सो गाइस आज का केस मुझे ना काफी अच्छा लगा बिकॉज मेरा एक क्लाइंट है जिनका नेचर ऑफ बिजनेस पता क्या है। कुछ होते हैं पैलेट्स पैलेट्स समझते हो। फॉर एग्जांपल कुछ कोक की बोटल्स होती हैं, वो एक ब्लू कलर का डब्बा नहीं होता, ब्लू कलर के डब्बे में जो कोक की बोटल्स रखी जाती हैं। तो ऐसे क्रेट्स, कुछ वुडन पैलेट, कुछ प्लास्टिक क्रेट्स, ऐसे ना वो लोग क्या करते हैं, इसको लीज पे देते हैं आगे। इन द सेंस उनके पास सारा उनकी ओनरशिप है। वो आगे क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में सबको ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे भी डिमांड आती है उसके बेसिस पे उनको वो सप्लाई कर देते हैं। उनसे वो डेली हायर रेंट चार्ज करते हैं, DHR, डेली हायर रेंट। तो वो उस रेंट को ना वो क्या बोलते हैं, बिजनेस इनकम। बिकॉज ये जो वो काम कर रहे हैं ना, ये जो प्लास्टिक क्रेट्स हैं या कोई वुडन पैलेट्स हैं, ये जो आगे वो शेयर करते हैं ना, मतलब आगे किसी को देते हैं, किसी क्लाइंट को यूज करने के लिए। किसी को कंपनी को दे दिया तो उनकी कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स वहां रखी जा रही है, तो इनको उनके बेसिस पे रेंट मिल जाता है। तो असेसिंग ऑफिसर मुझे ना हर बार क्वेश्चन करता है, जब भी मैं असेसमेंट करता हूं ना, हर बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि आप मुझे बताओ कि आप अपनी इनकम को बिजनेस इनकम क्यों बोल रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्यों नहीं बोल रहे। वो कहते हैं कि ये जो आपको रेंट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बोल दो, आप बिजनेस इनकम क्यों बोलते हो। तो पहला क्वेश्चन तो डाउट समझ में आ गया कि मैं क्या बात करने वाला हूं। तो पहले मेरी ये बात सुनो कि वो क्यों कहते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आपको पता होगा और बिजनेस इनकम में क्या डिफरेंस है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आपको एक्सपेंस कितना परसेंट मिलता है। जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो कैसे टैक्सेबल होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%, वो लगती है, उसके बाद सब टैक्सेबल होता है। बट बिजनेस इनकम में एक्चुअल जो एक्सपेंस होता है ना वो अलाउ होता है। हो सकता है कि एक्चुअल एक्सपेंस इनकम से ज्यादा हो और लॉस आ रहा हो आपका कंपनी का, या एक्चुअल एक्सपेंस जितना मर्जी हो प्रॉफिट हो बट इससे ज्यादा तो होगा ही। ठीक है, तो बेसिकली ऑफिसर कह रहा था कि आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम में टैक्सेबल करो, बिजनेस इनकम में क्यों करते हो, प्रूव करो। ये हर असेसमेंट में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही गाइस सिमिलर केस गाइस मेरे सामने आया। ये केस आपको काफी हेल्प करेगा आपके क्लाइंट्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस पार्टीज आपके सामने है। इसमें क्या हुआ था, IT-80 तक केस पहुंच गया था। उन्होंने बोला एट द एंड कि जो रेंटल इनकम सब लीज से आ रही है उसे हम बिजनेस इनकम बोलेंगे, बिकॉज जो असेसी ये जो लीज में दे रहा है वो अपनी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए दे रहा है। तो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई काम अपने बिजनेस को बढ़ावा करने के लिए किया जा रहा है तो उसे बिजनेस इनकम बोलते हैं। तो एपिलेंट कौन है, आपके सामने पार्टी है। असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया था, ट्रीट किया था लीज रेंटल इनकम को एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज अगेंस्ट बिजनेस इनकम, कि आपकी ये बिजनेस इनकम नहीं है, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, जिसके लिए उन्होंने अपील कर दी थी। तो ऑनरेबल IT-80 ने ऑब्जर्व क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी लीज की जा रही है वो एपिलेंट को कैसे मिली है। एपिलेंट हैज एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन बाय वर्च्यू ऑफ लीज ऑफ 27 ईयर, दैट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, और उन्होंने फर्दर सब लीज किया हुआ है टू वेरियस टेनेंट्स। फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट एपिलेंट एंड हिज एसोसिएटेड एंटिटीज वर इन बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, कि वो इसके पर काम कर रहे हैं इन फर्दरेंस ऑफ देयर बिजनेस। वो रेंटल इनकम जो कमा रहे हैं वो अपने बिजनेस के पर्पज से कमा रहे हैं। सो दिस इनकम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जिसमें बिजनेस की बात आ रही है तो वो बिजनेस की इनकम है। और ऐसे ही उन्होंने रिलाई किया कौन से केस को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की थी इस केस में, राज ददरकार एंड एसोसिएट्स। इस केस में भी यही बोला गया था कि अगर कुछ प्रॉपर्टी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ केस उसे बिजनेस इनकम। फर्दर हेल्ड बाय अप्लाइंग द रेशियो ऑफ केस, सुल्तान ब्रोज हेल्ड दैट टाइप ऑफ इनकम डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट वेदर सबलेटिंग वाज डन एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय ओनर। कहने की बात है कि अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट किया जा रहा है इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सो अप्लाइंग द सेम क्राइटेरिया हम मानेंगे जो भी इनकम अर्न की जा रही है वो एज अ बिजनेस इनकम है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। उसका रीजन भी बता दिया कि वो क्यों बोलता है कि आपको डिडक्शन 30% मिलनी है और बिजनेस इनकम में पूरी डिडक्शन मिल जाती है। इसलिए वो क्वेश्चन करते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी है या बिजनेस इनकम है। और मेरे साथ हर बार ये क्वेश्चन आता है, हर बार पूछते हैं मेरे से ये क्वेश्चन, तो मैं उसका आंसर देता हूं। सो आई बिलीव आपको वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।